नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 11:15 का समय हो रहा है, 11:15 का समय हो रहा है। और फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सुबह की जो थोड़ी बहुत उठापटक या वोलेटिलिटी थी, वहां पर थोड़ी स्थिरता आई है और बाजार फिर से ऊपर के तरफ के दायरे हम देख रहे हैं। कुछ तरह आपको बता देता हूँ। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, रुपया डॉलर और कच्चे तेल का। और सेंसेक्स करीबन 150 पॉइंट की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है और स्तर है 65,040 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी में 50 पॉइंट की बढ़ोतरी, 19,320 का स्तर है निफ्टी का। निफ्टी बैंक 80 पॉइंट की बढ़त, 44,300 के आसपास का स्तर है निफ्टी बैंक का। और रुपए में जो हमने पिछले हफ्ते 83 रुपए प्रति डॉलर का जो दाम देखा था, वहां पर से काफी मजबूत रुपया में चाल देखी हमने। मौजूदा स्तर है करीबन 82.60 का स्तर है और 6 पैसे के आसपास की मजबूती रुपए में डॉलर के मुकाबले। और कच्चे तेल में दोस्तों नीचे के तरफ के दायरे हम देख रहे हैं। ये अच्छी बात है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। ब्रेंट कामकाज कर रहा है 84.50 डॉलर प्रति बैरल। और नाइमेक्स कामकाज कर रहा है करीबन $80 प्रति बैरल के आसपास। तो रुपए में मजबूती और कच्चे तेल में नीचे के तरफ के दायरे। अनुमान हमारा ये है रुपए पर कि शायद थोड़ी बहुत मजबूती हम और देख सकते हैं रुपए में इस हफ्ते। और नाइमेक्स और ब्रेंट में, या फिर ब्रेंट और नाइमेक्स कच्चे तेल में शायद थोड़े बहुत और नीचे के तरफ के दायरे। और ये नीचे के तरफ के दायरे खास करके जिस तरीके से खबरें चाइना से उभर करके आई है, अर्थव्यवस्था होकर के बहुत धीमापन वहां पर देखा है और वहां पर खपत को लेकर के कुछ चिंता के कारण नजर आए। तो इस आधार पर हमें लग रहा है कि शायद कच्चे तेल में थोड़े बहुत और नीचे के तरफ के दायरे हम देख सकते हैं। हमने पिछले बार या पिछले 2-3 हफ्तों से जब भी हम आपसे बाजार का ब्यौरा लेकर के आपके सामने आते हैं, तो पिछले 2-3 हफ्तों से हमने एक दायरेबंद कारोबार की राय दी थी। और पिछले 1 महीने में दोस्तों अगर आप देखें तो निफ्टी स्पॉट जो है वो 19,200 19,300 के बीच लगातार मेरे ख्याल से करीबन 6-7 बार इस बीच के दायरे में आकर के, नीचे के तरफ के दायरे में आकर के खरीदारी दिखती है और फिर से ऊपर के तरफ के हम दायरे देखते हैं। तो हमारा अनुमान और आकलन यही कहता है कि इस हफ्ते भी और आने वाले कुछ दिनों तक शायद ये जो दायरा हमने पहले बताया था 19,200 19,300 नीचे की तरफ, निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, और 19,500 19,600 ऊपर की तरफ, ये जो दायरा है ये आने वाले कुछ दिनों तक और भी बरकरार रहेगा। और हमने ये भी बताया था कि जितना समय हम यहाँ पर बिताते हैं उतनी मजबूत नींव बनेगी, जिससे हमें जब हम 19,500 600 के पार निकलेंगे तो उस पर, उसके पार जाना और उसके ऊपर टिक पाना हमारे लिए थोड़ा बहुत और आसान हो जाएगा। तो अच्छी बात है इस दर। अगर 19,200 के नीचे बाजार बंद होता है दोस्तों निफ्टी स्पॉट, तब जाकर के हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ का दायरा आ सकता है। लेकिन वहां पर भी देखना ये जरूरी होगा कि खरीदारी किस प्रकार की आती है और कितना नीचे की तरफ के दायरा बनता है। तो फिलहाल ये मान के चलते हैं कि 19,200 का जो स्तर अब तक हमने नहीं तोड़ा है पिछले 1 महीने में, वो बरकरार रहे, जिसके आधार पर शायद ऊपर की तरफ के दायरे थोड़े बहुत हम देख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था को लेकर के स्थानीय रूप में तो ज्यादा कोई परेशानी नजर नहीं आती है। कुछ घटनाक्रम जिसको लेकर के बाजार में असर आता है, उसके बारे में बात करते हैं। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम है और इस एजीएम में उम्मीद है कि ग्रीन एनर्जी, रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि एक अलग रूप में कंपनी को लिस्ट किया गया है, वहां पर कारोबार को लेकर के किस प्रकार की रणनीति होगी, 5G को लेकर के, रोल आउट को लेकर के क्या घोषणाएं हैं, और बाकी जो अन्य कारोबार है वहां पर किस प्रकार की रणनीति मैनेजमेंट सामने लेके आएगी। ये दोपहर में, मेरे ख्याल से आज दोपहर में एजीएम शुरू होगी और उसके बाद, उसके पश्चात हमें जो घोषणा होगी उसके बारे में जानकारी मिलेगी। चाइना में जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं उसको लेकर के थोड़ी बहुत चिंता का कारण सभी बाजारों में, खास करके जो उभरते हुए बाजार हैं उस पर थोड़े बहुत चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। यूएस सेंट्रल बैंक फेड की तरफ से जो घोषणा हुई, टिप्पणियों को लेकर के थोड़ी बहुत मायूसी हुई, लेकिन उसका असर भी शायद थोड़ा बहुत हावी हो सकता है बाजार के ऊपर। बाजार में बारिश के मौसम को लेकर के भी जिस प्रकार से थोड़ी बहुत कमी इस अगस्त में के महीने में हम देख रहे हैं, और जो भी टिप्पणियां मेट और स्काईमेट डिपार्टमेंट ने की है, उसके कारण थोड़ी बहुत महंगाई का डर हमारे यहाँ पर अभी भी बरकरार है।
खाने पीने के पदार्थों के दाम, सब्जियों के दाम, फल के दाम, अनाज के दाम ऊपर जा रहे हैं। सरकार ने चावल में थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाया है एक्सपोर्ट्स को लेकर के, ताकि यहाँ पर जो दाम है वो सीमित दायरे में रहे, ज़्यादा ऊपर ना जाए, जिससे कारण महंगाई ऊपर जा सकती है। तो ये सब अनुचित उपाय जो है या फिर उचित उपाय जो है, ये सरकार समय अनुसार उठाएगी, जिससे महंगाई दर काबू में या नियंत्रण में रहे। लेकिन दोस्तों, हर बार जब भी हम आपसे इस प्रकार से बात करते हैं, बाजार का ब्यौरा लेकर के आपके सामने आते हैं, तो हम निवेश लायक विकल्प बताते हैं। आज 2 कंपनियों के बारे में जो हम बात करेंगे, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस वित्तीय वर्ष के जो पहले तिमाही के नतीजे हमने देखे हैं, उसको देखने के बाद हमने जो लक्ष्य हैं इस कंपनी के ऊपर के तरफ और लेके गए हैं। पहली कंपनी मेरे ख्याल से मुझे पूरी तरह से याद है, हमने एक बार नहीं कई बार यहाँ पर बातचीत होगी, वो है निर्माण कार्य से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी एनसीसी लिमिटेड। ये कंपनी जो नतीजे लेकर के आई, वहाँ पर ऑर्डर बुक के चलते, ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करते हुए आय और शुद्ध मुनाफे में एक शानदार बढ़ोतरी की हमें उम्मीद है आने वाले महीनों में। तो अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित रह सकते हैं, क्योंकि हमने लक्ष्य ऊपर की तरफ साधा है। और अगर आपने निवेश नहीं किया तो मौका ढूंढ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर या कि निर्माण कार्य से क्षेत्र से जुड़ी हुई है कंपनी एनसीसी लिमिटेड। दूसरी कंपनी है जिसका जिक्र मेरे ख्याल से बहुत नहीं होता है, जिसकी बातचीत बहुत नहीं होती है, वो है जाइडस लाइफ साइंस। ये कंपनी काफी प्रसिद्ध कंपनी है इस क्षेत्र की, और जिस प्रकार से नतीजे आए इस कंपनी के इस वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के, और जिस प्रकार से नतीजों के बाद मैनेजमेंट ने टिप्पणियां की है, हमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ा अवसर इस कंपनी के पास है, जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर के, और अनिवार्य रूप में स्थानीय जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं और विदेशों में जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं, खास करके यूएस एफडीए की तरफ से जो मान्यता इनको मिलेगी नए लॉन्चेस को लेकर के, उसके आधार पर अच्छी खासी बिक्री की संभावना है, जिसके आधार पर आपको शुद्ध मुनाफे में भी ऊपर के तरफ के दायरे आते हुए दिखेंगे। कहने के लिए फिर से जरूरी है हमारे तरफ से ये है कि ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए निवेश लायक रणनीति हम आपको सुझा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर निवेश करने का मन बनाते हैं तो पूरी पूंजी एक समय पर न लगाएं, थोड़ी बहुत शुरुआत करें छोटे प्रतिशत से, और जब भी बाजार में गिरावट आती है या फिर इन दोनों स्टॉक्स में गिरावट आती है, तो उस निचले स्तर पर आप फिर से मौके ढूंढ सकते हैं और जोड़ने के लिए। लेकिन ध्यान में रहें, ये लंबी अवधि के लिए निवेश लायक रणनीति सुझा रहे हैं एनसीसी लिमिटेड और जाइडस लाइफ साइंस। ये छोटी मध्यम अवधि के लिए नहीं है, लंबी अवधि के लिए, और इसके लिए जरूरी ये होगा कि आप साल 1.5 साल या उससे ज्यादा का समय सीमा रखें अगर आप मन बनाते हैं निवेश करने के लिए। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते सोमवार को आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।